हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स नाइव, वेलकम टू द चैनल। अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, पूरा चैप्टर कवर कर चुके सेट। एंड अब हमारा आखिरी जो है एक्सरसाइज मिसलेनियस है, वो हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखो चलो, तो आप लोग बुक ले लो अपने हाथ में, बहुत ज़रूरत होती है बुक की। ठीक है, चलो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद चलो कोई नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे मतलब कि 4 हमारे पास सेट है। ठीक है, 4 सेट है उनको। पहले तो पहला वाला जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या है? x बिलोंग्स टू r। x है वो r से बिलोंग कर रहा है। और एक इक्वेशन भी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इक्वल 0। ओके, अब इसकी में सोल्व करो। एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल 0। एक्स कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल 0। x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 2,6, दो आ गए, x की वैल्यू आ गई। तो जो ए सेट आया हमारे पास वो क्या आ गया 2,6, दो एलिमेंट्स हैं। बी सेट हमारे पास गिवन है, क्या है देखो 2 4 6, 2 4 6 बी सेट। सी है 2 4 6 8 सो ऑन, 2 4 6 8 इन्फिनिटी तक है। डी हमारे पास 6 है। अब इसमें देखो पूछा गया है कि हमें बताना है कि ये आपस में बताओ कि ये किसका सबसेट है। ये आपस में सबसेट बताने हैं इनकी, ये कोई किसी का सबसेट बनना है कि नहीं बनना है। जैसे हम बोले कि ए हमारा किसी का सबसेट है, ए किसी का सबसेट है, वो हम चेक करेंगे कौन किसका सबसेट है। पहला वाला कोई बनेगा तो सबसे पहले ए चेक करेंगे, ए बी का सबसेट है कि नहीं। ए सबसेट क्या होता है? जिस मतलब जब हम ए का सबसेट चेक कर रहे हैं, ए किसका सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2,6 इसके अंदर प्रेजेंट है, क्या हो गया? ए सबसेट है बी का। और दूसरा देखेंगे, ठीक है। अब ए हमारा सी में चेक करो, 2,6 है, मतलब कि ए सी का भी है। इसका है सी का। तीसरा देखो, दो क्या कहते हैं 2,6 इसमें है, इसमें देखो 6 है बस 2 नहीं है, मतलब कि ए डी का सबसेट नहीं है। चलो अब बी चेक करेंगे, बी हमारा ए का सबसेट है कि नहीं। तो बी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं है, क्योंकि 2 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब बी सी के अंदर प्रेजेंट है, बी सी का सबसेट है देखो 2 4 6 है, और भी है बट 2 4 6 उसके अंदर है, मतलब कि सबसेट हो गया। क्या? बी सबसेट हो गया, सी का सबसेट है। ठीक है, तो अब डी मतलब कि बी देखो कि डी का सबसेट है कि नहीं। बी के सारे एलिमेंट्स हमने सी में जाके लिए, बी के सारे एलिमेंट्स डी में है कि नहीं, नहीं है। देखो 6 है बस 2,4 नहीं है उसके अंदर, तो नहीं होगा। अब सी चेक करेंगे, सी देखो ए के अंदर है सारे एलिमेंट्स, ए के 2 के सी के पास कितने एलिमेंट्स है? इन्फिनिटी एलिमेंट्स है, किसी के पास नहीं मिलेंगे इतने एलिमेंट्स। सिर्फ उसके बाद 2 है, इसके पास 3 है, इसके बाद 1 है। इन्फिनिटी किसी के पास एलिमेंट नहीं है, तो किसी में नहीं हुआ। अब डी चेक करो, डी के पास 6 है, सबके पास 6 है ना। देखो इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी, ये तीनों का सबसेट हो गया। ठीक है, जो डी है वो हमारा ए का भी सबसेट है, डी हमारा बी का भी सबसेट है, और जो डी है हमारा सी का सबसेट है। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। चलो ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो। सेकंड में कहा गया है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बताने की ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, ये उसने कहा है। हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं। चलो हम चेक करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेके हम चेक करते जाएंगे। एग्जाम्पल लेंगे, अगर पूछा गया है कि ए, अगर जैसे मान लें ए सेट हमारे पास है 1, उसने कहा क्या 1 हमारे पास बिलोंग करेगा ए के अंदर, मतलब कि
जो एक्स इज इक्वल्स टू, हमने वन ले लिया अभी, जो एक्स है वो वन के अंदर बिलोंग कर रहा, हमने पहला सही कर दिया कि पहला हमने कर दिया कि वन है वो बिलोंग कर रहा है के अंदर, मतलब वन हमने करा दिया। अब दूसरा कराएंगे, बी सेट बनाओ। बी सेट क्या है हमारे पास, उसमें ए सेट होना चाहिए क्योंकि ए सेट पूरा बिलोंग करेगा, तो उसके अंदर ए सेट होगा, क्या हो गया ए सेट। अब उसने कहा है जो वन एक्स है वो बी के अंदर बिलोंग करेगा। एक्स क्या था हमारे पास यहाँ पे जो हमने लिया था, वो क्या लिया था, वन। इसे आप चेक कर लो ना, वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब वन को हमने एक्स लिया था, अब वही पूछ रहा है कि वन बिलोंग्स टू बी, बी के अंदर वन बिलोंग कर रहा, नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे वन नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है सेट वन। ये हमने आपको कहाँ पढ़ाया था, बिलोंग्स टू। अब हमने आपको चैप्टर जी इसी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था जो एक्सरसाइज चल रही थी, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन में कराया था मैंने आपको, हाँ ठीक है, वहीं पे कराया था। तो सेट है ये, ठीक है, तो ये नहीं होगा। चलो, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों नहीं हो, क्योंकि वन हमारे पास ए के अंदर बिलोंग है और ए सेट हमारे बी के अंदर बिलोंग है, तो जो वन है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं होगा ना, इसके अंदर वन सेट है, वन नहीं है। चलो अब से तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्या है, देखो ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, ए सबसेट है बी का, सॉरी ए सबसेट है बी का, एंड इफ A subset B and B belongs to C, then A belongs to C, ठीक है, A belongs to C। तो देखो A सबसेट B का हम ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि A सबसेट हो जाए B का, तो हम ऐसा एलिमेंट लो 1,2, ठीक है, और B ले लो कि सबसेट हो 1,2,3, हो गया। ए सबसेट है बी का क्योंकि ए के सारे एलिमेंट हमने बी में ले लिए। अब जो बी है वो सी के साथ, बी जो है वो सी में बिलोंग करेगा, तो अब एक सी में ऐसा लेना पड़ेगा जो बी बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर क्या हो जाएगा 1,2,3, ठीक है, बी को हमने पूरा बिलोंग करा दिया उसके अंदर। और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि और भी नहीं हो सकते, हो सकते हैं, पर हमने सीधा सीधा ले लिया बी अंदर। अब उसने कहा है जो ए है वो सी के अंदर बिलोंग करेगा। अब ए तो हमारा ये था ना 1,2, सेट 1,2, अब इसके अंदर सेट 1,2 तो है नहीं, क्या हो जाएगा, ए के अंदर देखो ना, ये इसने कहा है ये होगा कि नहीं होगा, उसने कहा ये होगा, हमें बताना है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो जो क्या है 1,2 सबसेट है, 1,2 बिलोंग करेगा इसके अंदर, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये सेट 1,2 है, ये सेट 1,2,3 है, इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा ना। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है सर। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें फर्स्ट थर्ड वाला क्या है कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट होगा सी का, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी। चलो, तो हम लोग चेक करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन बनाएंगे, लेट ए 1,2, सिर्फ एक एलिमेंट रखो, छोटा सा रखो, ए अगर 1 है तो बी अगर हम 1,2 ले लें तो ए सबसेट होगा बी का, होना ना, ए सबसेट है, हमने एक कंडीशन कर दी कि ए सबसेट हो जाएगा बी का। और अब करना है कि बी सबसेट हो जाए सी का, तो 1,2,3 ले लिया तो बी सबसेट हो जाएगा सी का। तो वो ये देखो कि यहाँ पे ए सबसेट हो जाएगा सी का, जो ए है वो सबसेट हो जाएगा सी का, चेक कर लो। ए के पास क्या है 1,2,3, तो देखो ए सबसेट होगा सी का कि नहीं होगा। सबसेट का मतलब क्या होता है, जो ये सेट है इसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, इसके पास एक एलिमेंट है 1, वो है इसमें है, तो ये सही है, ट्रू। ओके, चलो, अब ये ट्रू है ना। अब ये फोर्थ वाला है, इसमें भी वो कुछ वैसे ही दे के रखा है, वो भी बनाने की कोशिश की है कि ये सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट नहीं है सी का, तो ए भी सबसेट नहीं होगा सी का, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इन्होंने ऐसे करने की कोशिश की है, तो हम चेक कर लेंगे, लेट
ए इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले लो, 1 2 3, ठीक है। अब बी को हमें थोड़ा सोच के लेना पड़ेगा, क्या ऐसा लेना पड़ेगा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं हो। तो 0 ले लो, 2 3, ठीक है, 0 2 3, तो क्या हो गया देखो, 0 2 3 नहीं लो, 0 2 6, चलो सही है, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है। यार 0 2 3 भी हमारा नहीं होता ना बिलोंग्स टू, तो ए क्या हो गया, ए हमारा सबसेट नहीं होगा बी का, पहली बात। अब ऐसा कुछ लो कि बी सी का सबसेट ना हो, तो सी हमें ऐसा कुछ लेंगे कि बी के एलिमेंट्स ना आए उसके अंदर। तो आप ले लो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। अब देखो बी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है ना, कौन नहीं है, 0 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है। हमें ऐसी कोई कंडीशन ला देनी है जिससे ये गलत हो जाए प्रूफ। तो हमने बता दिया बी सी का सबसेट नहीं है, तो अब देखो ए सी का सबसेट है कि नहीं है, देखो ए सी का सबसेट है कि नहीं, इसने तो कहा है कि नहीं है, हम चेक कर लेंगे क्या कि, अरे ये ना लिखो, आप डायरेक्ट लिखो पहले तो ए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये बताओ ये सबसेट होगा किसी की, नहीं होगा, ये तो हमारा हो रहा, उसने कहा कि नहीं हो रहा, ये देखो हमारा हो रहा कि नहीं हो रहा, उसने कहा नहीं हो रहा, और हमने सारी कंडीशंस को हमने फॉलो करते गए, ठीक है, बट ये वाली यहाँ पे कंडीशन नहीं हो रही, क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो हमने एक ऐसी कंडीशन बना दी जिससे ये गलत प्रूफ हो गया। चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फिफ्थ क्वेश्चन है और सिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिफ्थ चेक करेंगे। फिफ्थ में कहा गया है कि ए सबसे ए बिलोंग्स टू बी, एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर बिलोंग करेगा, और जो ए है वो सबसेट नहीं होगा बी का, और पूछा गया है वो एलिमेंट था वो बी के अंदर भी होगा कि नहीं होगा। तो हम चेक कर लेंगे। देखो ऐसे 1 बिलोंग्स टू ए कराओ, एक एलिमेंट लिया हमने 1, वो बिलोंग्स टू ए कराओ, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो गया। चलो और भी ले लो, लेकिन हमने 1 ले लिया, चलो कोई नहीं, अब 1 नहीं और ले लो, कोई नहीं, 2 ले लो, 1 2, ठीक है। अब ए सबसेट नहीं होना चाहिए बी का, तो ऐसा कोई बी एलिमेंट लो जो सबसेट नहीं बने, क्योंकि हमें ये कंडीशंस तो फॉलो करानी ही करानी है, ये तो हमें करानी है। तो ए हमने पहले करा दिया, अब बी हमारा सबसेट नहीं होना चाहिए, ए सबसेट नहीं होना चाहिए बी का, तो ऐसा कुछ ले लो कि आप ले लो 2 3, बोलो लिया, ऐसा ले सकते हो ना 2 3, चलो। तो उसने कहा मुझे क्या करना, हमें क्या करना होता है कि जो दिया हुआ है इसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करनी होती है कि ये कहीं ना कहीं कैसे ना कहीं गलत हो जाए, बट कहीं ना कहीं तो ये सही होता है, कहीं कहीं ये गलत हो सकता है। जैसे हमें कहीं दिख रहा है कि सही हो सकता है, लेकिन हम गलत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने 1 नहीं लिया, ठीक है। अब पूछा गया इसने कि जो 1 था वो बी के अंदर होगा कि नहीं होगा। अब चेक कर लो इसके अंदर 1 लिया कि नहीं हुआ, मतलब कि जो 1 है वो बी के अंदर बिलोंग है कि नहीं है, नहीं है ना, तो क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। इस पे आते हैं जो, चलो ठीक है, तो इस पे आते हैं, चलो ठीक है। तो ये देखो क्या है हमारे पास दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू बी, हम ऐसी कंडीशन को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो ए हम कुछ ऐसा ले लेंगे, 1 2 ले लो, ठीक है, और बी ले लो 1 2 3, ये ले लिया हमने, क्या ले लिया, ए ले लिया और बी लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे कोशिश कि ये गलत हो, कहीं ना कहीं से ये गलत हो जाए, कहीं एक कमी दिख जाए, हम उसको गलत प्रूव कर दें, हम चेक करेंगे। उसने ये कहा था कि हमने ये कर दिया कि ए बिलोंग सबसेट हो गया बी का। अब दूसरा वो कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर लो जो बी के अंदर ना हो। उसने कहा एक्स एक एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो, आप ले लो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हमें करना है ये दोनों कंडीशंस, तो हमें करनी है, तो हमने कर दी, पहली कर दी और दूसरी कर दी। 4 बी के अंदर नहीं, अब उसने कहा है ए भी नहीं होगा बी के अंदर, ये उसने कहा है, हम चेक कर लेंगे। जो 4 है वो ए के अंदर है, 4 ए के अंदर है, नहीं है ना। आप कोई भी ऐसा लो ना, कोई भी लो ऐसा जो बी के अंदर नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, आप कोई लो, 3 लो, 3 तो है सॉरी, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, वो इसके अंदर भी नहीं होगा। अगर जब वो इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, समझ रहे हैं ना। जो इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर कैसे होगा, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, चलो ठीक है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो
ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, हमारे पास गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये भी हमारे पास गिवन है। हमें क्या करना है, सो दैट बी इज इक्वल टू सी। चलो तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। उससे पहले हम आपको बता दें, जो सेकंड क्वेश्चन का लास्ट वाला था उसमें हमने आपको बताया था ट्रू था वो, ठीक है। चलो तो हम इसको आपको ऐसा बता देंगे कि आप बिल्कुल सही रहेगा आपको। सबसे पहले तो ए यूनियन बी में हम दो बार करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी में इंटरसेक्शन कराएंगे बोथ साइड बी का, और एक बार कराएंगे इंटरसेक्शन बोथ साइड सी का। बी का कराएंगे, एक बार सी का कराएंगे। अप्लाई इंटरसेक्शन बी बोथ साइड, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम इसको खोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके साथ फिर इसके साथ यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसमें देखो अगर बी का हम बी के साथ ही इंटरसेक्शन कराएंगे, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले लो, उससे आपको सही रहेगा। 1,2,3 बी लिया, 2,3,4। देखो बी का हम बी के साथ खुद इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स तो क्या होंगे, बी हो जाएगा, यूनियन रहेगा यहाँ पे बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कराओ, 2,3 आया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हम, ए इंटरसेक्शन बी कराने के बाद यूनियन करा देंगे अगर हम बी का, ठीक है। इसके साथ हम अगर यूनियन करा देंगे बी का, तो इसके साथ ए यूनियन बी के साथ हम यूनियन करा देंगे बी का, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, तो इसके साथ यूनियन कराओ, 2,3 यूनियन बी 2,3,4, तो क्या आ जाएगा 2,3,4। अगर देखो ये बी आ गया ना, इसका और इसका कराएंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा, ओके। चलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये आपको समझ में आया, अप्लाई किया हमने एक बार दोनों साइड इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी करेंगे, एक बार बी किया, ठीक है। तो ये हमें प्रॉपर्टी के बेसिस पे खुले, यहाँ पे इससे, ठीक है। ये ए बी इंटरसेक्शन बी खुद के साथ इंटरसेक्शन होगा तो बी आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा वही, ठीक है। ये हमने नॉर्मल लिखा। अब हम दो वैल्यू लेट करके देखो ए और बी, उसका इंटरसेक्शन कराओगे और बी के साथ अगर हम यूनियन करा देंगे तो हमारे पास खुद वापस से बी आ जाएगा, आ गया पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन हम लेंगे ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी, ठीक है। अप्लाई करेंगे बोथ साइड, अप्लाई इंटीग्रेशन सी बोथ साइड करो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ए यूनियन सी। चलो यहाँ पे कराएंगे पहले इस साइड, इससे, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये देखो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन खुद के साथ इंटरसेक्शन होता है तो सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ यहीं पे देख लो ना, अब इसको अगर बी हटा के सी कर दो, अभी तक तो समझ गए होगे क्या हो जाएगा। देखो कुछ नहीं, वो वही कंडीशन होगी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलो ये हमारे पास सेकंड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ तो कॉमन लग रहा है हमें, बी इंटरसेक्शन सी तो कॉमन है यूनियन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग लग रहा है ना हमारे पास, लग रहा है कि नहीं लग रहा। यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी को हम कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो ए इंटरसेक्शन बी को हम ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, क्यों, कॉमन है, मतलब इक्वल है। अब इसको फर्स्ट लो, अब देखो ये और ये हमारा इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है ना। तो देखो यहाँ पे पहले हम आपको बता दें, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड है, फिर यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो बी इक्वल सी हो जाएगा। क्यों, देखो बी के पास भी सेम है, सी भी सेम है, बी इक्वल सी। ओके, डन। ठीक है, तो ये फर्स्ट था, सेकंड यहाँ पे किया, थर्ड वहाँ पे किया, ठीक है। तो अब आपको आ गया समझ में। चलो तो सेकंड क्वेश्चन देंगे, नहीं फोर्थ है, चलो ठीक है सर। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ के हमारे पास कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। तो इसमें क्या है, पहला पार्ट है ए सबसेट है बी का, दूसरा है ए माइनस बी करने पे 5 आए, तीसरा है ए यूनियन बी करने पे हमारे पास बी आ जाए, और ए इंटरसेक्शन बी करने पे हमारे पास ए आ जाए। तो हम ऐसा कोई एक ऐसी वैल्यू लो है, ऐसे 2 साइड लो ए और बी, ऐसा सारे चार कंडीशन हमारे पास वेरीफाई हो जाए। तो पहले तो हम इसको वेरीफाई कराएंगे, इक्विवेलेंट कराना हमें, ठीक है। तो इसको कराएंगे, ए सबसेट हो जाए बी का, तो ऐसा कोई एलिमेंट लो, सेट लो, 1, 2, 3 ले लिया, ठीक है। अब दूसरा लो बी, ए सबसेट हो बी का, 1, 2, 3, 4, 5, ए और बी। तो देखो पहली कंडीशन हमारी ए सबसेट है बी का हो रही, पहली तो हमारी है क्योंकि हमने अपने को मन से लिया। दूसरी देखेंगे कि ए माइनस बी करने पे 5 आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेंगे हम। तो 1, 2, 3 में माइनस कराएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 का कराओ माइनस। कैसे कराते माइनस, हमने किया है ना। तो यहाँ पे एक साइड बनेगा, क्या बनेगा वो, देखो 1 इसमें भी 1 है तो माइनस हो गया, 1 - 1 माइनस हो गया। आपको पता है ना माइनस क्या होता था, देखो 1 है इसमें भी 1 है तो माइनस हो गया, 2 है उसमें भी 2 है माइनस हो गया, 3 है 3 माइनस हो गया। अब यहाँ के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, खत्म, इसके सारे एलिमेंट्स खत्म हुए। अब यहाँ पे क्या है 4 और 5, अब 0 बचे ना, एलिमेंट खत्म है, तो यहाँ पे अब क्या माइनस करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ऐसे करा दे दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे 4 और 5 बच जाता। अगर ये पहले होता, ये बाद में होता, इसमें माइनस इसका करा रहे तो 4 और 5 बच जाते एलिमेंट, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स खत्म हुए ना, उसमें उससे खत्म हुआ, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा, 5 बचा ना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स खत्म हुए ना, 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, 3 भी कट गया। तो ये भी हमारे पास सही है, ठीक है। थर्ड देखेंगे, देखो ए यूनियन बी कराने पे क्या आएगा, करो ए यूनियन बी कराएंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3 लिख लिया हमने पहला। अब दूसरा लिखो, देखो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 और 5 बचा। ये हमें कहीं बी के जैसा लिख रहा, तो पहला दूसरा वाला भी हो गया, तीसरा वाला ए यूनियन बी कराने पे बी भी आएगा, आ जाएगा। अब फोर्थ है, वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी कराने पे ए आना चाहिए, तो हम चेक कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कराओ, कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, 1, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है। तो ये हमारा एक जैसा दिख रहा, तो क्या हो गया, ए भी हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन वेरी होती है, मतलब कि ए भी कंडीशन इसमें से क्या हो रही, वेरीफाई हो रही कि हाँ ये वाली कंडीशन हो बैठ रही है हमारे पास साइड, 2 साइड में, तो ये चारों होंगी। जैसे हमने इसको लेके हमने किया था ना,
इन सबको सोच के तो हमने किया नहीं था, सिर्फ इसको सोचा था कि ऐसा कोई सेट बनाएंगे जो ए सबसेट हो जाए बी का, इसको सोच के किया था। ये तीनों हो गए अपने आप। अगर मान लो इसको सोच के अगर हम करते, इसको सोच के करो तो भी हमारे पास ये तीनों अपने आप हो जाते। इसको सोच के करते ये तीन हो जाते, इसको सोच के करते तो ये तीन हो जाते। तो इसका मतलब क्या है कि ये चारों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। कोई भी करो हो जाएगा अपना। जैसे हम इसको वेरीफाई किया था, इसको जैसे हम लेके रखो कि ए लो और बी लो, उसका इंटरसेक्शन बी ए आना चाहिए 1,2 1,2,3, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी 1,2 दिस इज इक्वल्स टू ए हुआ। ये हमारा तीनों वेरीफाई कराएगा। चलो तो इक्विवेलेंट है, तो हम फिफ्थ क्वेश्चन देंगे। चलो ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, सो दैट ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट होना चाहिए सी माइनस सी का। तो हमें इसमें गिवन क्या है देखो, सबसे पहले तो गिवन है हमारे पास, गिवन ये है कि ए सबसेट है बी का। हम शो करना है कि ए सी माइनस बी सबसेट होना चाहिए सी माइनस ए का। इसका मतलब क्या है कि सी माइनस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी माइनस ए के अंदर होने चाहिए, पहली बात। तो अगर हम मान के चलें कि सी एक्स जो एक एलिमेंट है जो पता नहीं है हमें क्या है, वो सी माइनस बी के अंदर है, सी माइनस बी के अंदर एक एलिमेंट है। तो इससे पहले एक तो भी चीज़ आप लोग दिमाग में लगाओ, पहले तो दिमाग खोलो अपना और सोचो, अगर सी माइनस बी के अंदर कोई एलिमेंट है जो कि हमने देखा कि एक्स इसके अंदर है, मैंने मान लिया, तो ये फाई तो होगा नहीं। ऐसे ही इस कंडीशन में हो सकता है फाई भी तो सबसेट होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ना एक्स है इसके अंदर, मतलब फाई नहीं है, पहली बात, ठीक है। अगर ए एक्स इसके अंदर है तो सी माइनस बी करने पे ये एक्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास सी है, ठीक है, ये सी है माइनस ये बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स नहीं होगा ना, देखो ना, तभी तो माइनस करने पे एक्स बच गया वहाँ। जब माइनस करेंगे तो एक्स बच जाएगा ना। यहाँ पे कुछ ऐसे देखो 1,2 देखा, यहाँ पे सिर्फ 1,2 है। अब माइनस करो माइनस, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। और सी माइनस बी करने पे एक्स है उस टाइम पे, तो सवाल दिमाग लगाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स हमारा सी के अंदर रहेगा और है भी, देखो एक्स हमारा सी के अंदर है, बट जो एक्स है वो बी के अंदर नहीं होगा। ये थोड़ा दिमाग में आया, हिट कर रहा थोड़ा दिमाग को, देखो ना, सी बी के अंदर है, सॉरी एक्स हमारा सी के अंदर है। कब है, जब सी माइनस बी में एक्स है तो सी के अंदर होगा। जब सी माइनस बी करने पे एक्स आ रहा, तो इसका मतलब यही है, अगर यहाँ पे भी एक्स दे अगर यहाँ पे भी एक्स होता तो एक्स भी कट जाता ना। सोचो ना, एक्स भी कट जाता, एक्स क्यों नहीं कटा, क्योंकि एक्स बी के अंदर था ही नहीं। अगर बी के अंदर होता तो कट जाता, नहीं है उसके अंदर, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब एक्स हमारा ये तो पता है कि सी के अंदर है, बट जो एक्स है वो ए के अंदर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये मैंने बताया क्यों नहीं होगा, वो बता रहे हैं, इसके ए के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। देखो ना, अगर बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, अगर एक्स बी के अंदर नहीं है तो ए के अंदर कहाँ से आएगा। सोचो ना, अगर एक्स बी के अंदर नहीं है, हमने देखा कि एक्स हमारा बी के अंदर नहीं है, हमने ऐसा कंडीशन पीछे भी देखी थी। सोचो ना, एक्स अगर बी के अंदर नहीं है तो ए के अंदर कैसे होगा, ठीक है। तो 1,2 है, 1,2,3 लिखा। अगर एक्स 4 है, अगर 4 है हमारे पास, यहाँ पे 4 नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा 4, ठीक है। चलो तो आप थोड़ा सेट करो ना, अगर इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है तो इसके अंदर भी नहीं होगा वो, तो ए के अंदर भी नहीं है। तो अगर इसका मतलब ये है तो एक्स सी माइनस बी ए में भी नहीं होना चाहिए। फिर जब सी के अंदर ए का माइनस कराएंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स तो हमारे पास ए में भी नहीं है ना, ठीक है, हो गया ना। ए भी एक्स नहीं है तो सी माइनस ए कराएंगे तो भी हमारा एक्स सी माइनस ए के अंदर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इसके भी अंदर है, एक्स इसके भी अंदर है, तो सी माइनस बी सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए का। एक्स दोनों के अंदर है, एक्स एलिमेंट जो इसके अंदर है तो वो इसके अंदर भी आ रहा है ना। अगर मैंने देखा कि एक्स इसके अंदर है, मैंने देखा मान लिया कि एक्स इसके अंदर है, हमने माना था ना एक्स इसके अंदर है, तो यहाँ पे भी निकल आया, एक्स निकल आया, तो क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, हेंस प्रूफ।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 6। ठीक है सर, तो 6 क्वेश्चन गया है हमारे पास। देखो अज्यूम करो कि पावर सेट ए पावर सेट बी इक्वल है। एज्यूम किया हमने कि पावर सेट ए और पावर सेट बी हमारे पास इक्वल है। हमें इसमें बताना है कि ए और बी भी इक्वल हो जाएगा। शो करना है हमें ए और बी इक्वल होगा। अगर पावर सेट दोनों इक्वल हैं तो ए और बी इक्वल है कि नहीं। चलो तो चेक करो। चलिए चेक करेंगे। अगर देखो एक एक्स एलिमेंट है जिसको हमने किसके अंदर रखा, ए के अंदर रखा। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो। एक्स अगर हमारे पास ए में है, ठीक है, और जो एक्स है वो क्या है, एक्स है वो इसके अंदर है। देखो एक्स ए के अंदर है, हमने माना। अभी एक्स क्या है, एक्स हमारा इसके अंदर है। अभी ये कैपिटल एक्स क्या है हमारे पास, कैपिटल एक्स है हमारे पास, ये देखो ये हमने क्या लिया, एलिमेंट था हमारे पास। ये क्या था, एलिमेंट। ये बिलोंग करेगा इसके अंदर। ये क्या है, सेट। ये सेट है किसका, इसी का। ठीक है, कैपिटल एक्स है वो क्या है, सेट। कैपिटल एक्स हमारा क्या है, इसका सेट। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट में। अगर मैंने यहाँ पे 1 बिलोंग करेगा इसके अंदर, तो सेट 1 भी, सेट 1 पावर सेट के अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, आप सोचो ना। अगर यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है ये ए, तो इसका पावर सेट क्या होता, 5,1 होगा कि नहीं होगा। देखो अगर x इसके अंदर है तो इसका सेट इसके अंदर है। वही कहा, x अगर इसके अंदर है तो इसका सेट हमने, ये हमारा इसके अंदर बिलोंग करेगा। ये क्या है, x का सेट वही है, समझ गए। चलो तो इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो जो x है वो इसके अंदर ही बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल दिया रखा है। ठीक है, क्यों है, पावर सेट a इक्वल टू पावर सेट ऑफ b। ओके, पहले तो आपको ये समझ में आया। अगर x इसके अंदर बिलोंग है तो इसका जो सेट है, x का सेट, वो इसके अंदर बिलोंग होगा पावर सेट। क्यों, क्योंकि अगर 1 इसके अंदर है तो इसका 1 का सेट इस पावर सेट के अंदर होगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे पावर सेट के अंदर क्या है, x है। जैसे हम देखें कि अगर पावर सेट के अंदर ये है, अब उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अगर ये एक सेट पावर सेट है, उसके अंदर हमारे पास सेट 1 है। क्या है, ये क्या है, सेट 1। चलो ये हमारे पास सेट 1 है, पावर सेट के अंदर है। तो जो ए होगा उसके पास 1 तो होगा ना। उस सबको भूल जाओ, बस इसको देखो। इसमें अगर 1 सेट 1 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एलिमेंट होगा जो 1 होगा। वही उसने कहा है कि अगर कैपिटल एक्स मतलब कि सेट एक्स इसके अंदर है पावर सेट के अंदर, तो जो एक्स होगा वो बी के अंदर होगा ना कहीं तो होगा ही ना। अब चेक कर लो कि अगर एक्स ए के अंदर है, हमने माना था कि एक्स अगर ए के अंदर था तो वो तो बी के अंदर भी निकल आया। ए के अंदर हमने क्या दिया था, हाँ ए के अंदर है मान लो, तो बी के अंदर भी निकल आया। तो क्या हो गया, ए सबसेट हो गया बी का, क्वेश्चन 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, चलो यहाँ पे देखो आगे कि ये आगे हो गया इतना। ठीक है, पहला क्वेश्चन निकला। अब दूसरा देखो, अगर बाई को अगर हम बी के अंदर बिलोंग कराए रहे, बाई को हमने बी के अंदर बिलोंग कराया। ठीक है, तो कुछ जो कैपिटल वाई होगा, जो कि बाई क्या है, बाई माँ इस बाई के अंदर है। ये बाई क्या है माँ, ये बाई हमारा है सेट है किसका, बाई का। ठीक है, तो ये हाँ बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी में, करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर पावर सेट बी में बिलोंग करेगा तो पावर सेट ए में भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल है दोनों। ठीक है, तो जो स्मॉल वाई है वो किस में हो जाएगा, बी में होगा। ये हमने यहाँ पे देखा था, पूरी कंडीशन हमने यहीं पे देखी थी, सब हमने देखा था। तो क्या हो गया, अगर बाई बी में अगर बाई बी में है और बाई ए में भी है, हमने क्या कहा था, बाई बी में है मैंने मान लिया, तो बाई ए में भी निकल आया। तो जो बाई है जो बी है वो सबसेट होगा, एक अगर नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन सेकंड। अब यहाँ पे देख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, हमने ये कंडीशन पहले भी फेस की है। अगर ए सबसेट बी का हो, बी भी ए का सबसेट हो, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 क्वेश्चन।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये 7 क्वेश्चन है। क्या है इसमें? इट इज ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, हमारे पास सेट्स हैं ए और बी, कुछ भी हो सकते हैं वो सेट, ठीक है। तो उसमें कहा है कि ये होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम जस्टिफाई करेंगे अपना आंसर। क्या? जब कोई भी सेट ले लो ए और बी, लेट 1,2, ठीक है, दूसरा ले लो आप 2,3। देखो अगर किसी को दिक्कत होती है कि हम लेट कैसे करें, तो देखो पहला तो आप कोई भी ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो पहले में, ठीक है। दूसरे में अगर लेना ही है तो आप ऐसा लो कि फर्स्ट वाले में एक एलिमेंट कॉमन हो जाए, कॉमन एलिमेंट्स हो उसमें, एक या दो एलिमेंट्स कॉमन हो जाए। ज़्यादातर ऐसे ही लिया करो तो आपको ईजी हो जाएगा। जिसको नहीं पता वो तो बाय LHS। चलो तो देखेंगे पावर सेट ऑफ ए चाहिए हमें और पावर सेट ऑफ बी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो अब चेक करो, पावर सेट ऑफ ए निकालने के लिए कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में? 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 सेट होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। पहले तो 5, ठीक है, दूसरा सेट 1, तीसरा सेट 2, चौथा 1,2। इसके बाद सेम एलिमेंट्स हैं इसके पास, तो ये सेम आएगा, इसके पास भी 4 आएंगे। सेट 2, सेट 3, सेट 2,3, ठीक है। इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट ऑफ ए इंटर यूनियन पावर सेट ऑफ बी, चेक करो कितने हैं। पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन कराएंगे तो पावर सेट ऑफ ए पहली बार करा दिया, 5। इसके सारे एलिमेंट्स लिख लो हम यूनियन कराने के लिए, नॉर्मल ऐसे ही करते। अब क्या करेंगे? हम सेकंड वाले के एलिमेंट मतलब कि पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स रखते जाएंगे। तो पहला 5 है, नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 है, नहीं रखना। 3 नहीं है, लिख लो। नहीं, फोर्थ वाला 2,3 नहीं है, सेट 2,3। ये किसके आए एलिमेंट्स? पावर सेट ए, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी से। अब बाय RHS क्या करेंगे? RHS करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन भी चाहिए हमें पावर सेट के लिए, तो करो 1 2 लिख लो पहले तो 1,2। अब बी वाले में देखो 2 है, 3 लिख लो। चलो ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो पावर सेट में यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 या 4 या 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, बट थोड़ा हमें यहाँ पे देखो, इसमें तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, बट इसमें हमारे 8 एलिमेंट हो गए, तो इक्वल कैसे हो रहा है ये? तो भी देखें 5 1 2 3 1,2 2,3 1 2 2 3 1 3 1,2,3। ये देखो इसमें से इक्वल है। अब ये बताओ RHS LHS इक्वल है कि नहीं? नॉट इक्वल, क्योंकि एलिमेंट उसमें 8 है, उसमें 6 है, ठीक है। क्या क्या कम है इसमें? इसमें 3 नहीं है, 3 है, सॉरी 1 2 है, 2 3 नहीं है, ऊपर वाले 2 3 भी है, 1 3 नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ 1 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, ये दो कमी है, ये दो आनी है उसके अंदर, ये दो, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, जस्टिफाई कर दिया हमने आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,